रविवार को हूतियों ने इजराइल ही नहीं दुनिया भर को चौंकाते हुए लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नाम के एक जहाज को अगवा कर लिया। इजराइल से जुड़ा ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। इस घटना से सबकी निगाहें हूतियों की ओर घूम गई हैं। पर जानने वाली बात यह है कि यमन के हूती विरोधियों ने कुछ समय पहले ही हमास को समर्थन देने का ऐलान करते हुए इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही थी। इसके बाद उसने इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए मिसाइल और रॉकेट दागे। इजरायली विरोधियों ने एक बयान जारी करते हुए कहा, उन्होंने समुद्र से इजरायली जहाज का अपहरण कर लिया। जहाज में सवार लोगों को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया है। जहाज में सवार लोगों के साथ वो इस्लामिक मूल्यों के अनुसार बर्ताव कर रहे हैं। इस बात का अंदेशा भी जताया जाने लगा है कि आने वाले समय में हूतियों की ओर से इस तरह की कुछ और घटनाओं को भी अंजाम दिया जा सकता है। वारदात से पहले हूती समूह ने इजरायली जहाजों पर हमले की चेतावनी भी दी थी। हूती विरोधियों के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा, इजराइल की तरफ से चलने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जहाज उनका नहीं है और इस पर इजरायली और भारतीय नागरिक मौजूद नहीं हैं। इस जहाज को हालांकि ब्रिटिश कंपनी का बताया जा रहा है, लेकिन हूती इसे इजरायली जहाज कह रहे हैं। बीच समुद्र में जहाज का अपहरण करने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि समूह ने ऐसा क्यों किया और ये इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा है। बता दें, हूतियों का ये ग्रुप यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूतियों ने 2004 से 2010 तक यमन के सालेह सरकार की सेना से 6 बार युद्ध किया। साल 2011 में अरब देशों यानी सऊदी अरब, यूएई और बहरीन के हस्तक्षेप के बाद ये युद्ध शांत हुआ। इन सभी देशों की साझा सेनाओं को भी हूतियों ने लंबे समय तक छकाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती विरोधियों के पास करीब 2 लाख की सेना है। इनके पास रॉकेट और छोटी मिसाइलों जैसे हथियार भी हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय के अनुसार जहाज में यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मेक्सिको के नागरिक सवार हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे आतंकी घटना बताते हुए इसके पीछे ईरान का हाथ बताया। वहीं हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ने कहा कि वो जहाज पर मौजूद सभी बंधकों को इस्लामिक उसूलों और तौर तरीके के साथ संभाल रहे हैं। उन्होंने लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बनाने के लिए फिर से धमकी भी दी है।